सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के विषय। 27 नवंबर को माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। इस एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस उत्पन्ना एकादशी के व्रत को जो भी मनुष्य करता है, जो फल लाखों यज्ञ करने से नहीं मिलते, करोड़ों दान करने से नहीं मिलते, वो उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने से फल प्राप्त होता है। इस एकादशी में हम ये भी बताएंगे कि जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है वो ये उपाय कर लें तो उनका विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। पारायण का समय मैं पहले ही बता रहा हूँ, 28 तारीख को 6:42 के बाद में 8:45 तक आप पारायण कर सकते हैं। तो ये पारायण का समय रहेगा 28 तारीख को। अभी वो कथा सुने। एक मुर नाम का राक्षस था और वो बहुत बलवान था, इतना बलवान था कि उसने सब देवताओं को परास्त कर दिया था। इवन इतना बलवान था कि सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाशित हो जाता था। देवताओं की पुकारने पर शंकर भगवान ने कहा, जगतपति नारायण की ही पुकार करो, वही तुम्हें हर संकट से बचा सकते। तो नारायण भगवान से जब जाके उन्होंने कहा तो नारायण भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम भयभीत तो मत हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो भगवान उस दैत्य से युद्ध करने के लिए, मुर नाम के दैत्य से युद्ध करने के लिए गए और भगवान ने बहुत युद्ध किया। सारे राक्षस तो परास्त हो गए, पर मुर नाम का राक्षस उसका वध नहीं हुआ। तो वो बड़ा बलवान था, 10,000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। तो भगवान ने सोचा भी इससे क्या लड़ना है, तो भगवान भद्र का आश्रम में जाकर विश्राम करने लगे। तो वो नारायण भगवान को ढूंढता वो भद्र का आश्रम पहुंच गया और भगवान उस समय योग निद्रा में थे। तो वो जैसे ही भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ तो नारायण के विग्रह से एक दिव्य कांति वाली देवी प्रकट हुई और उस देवी ने उस दुष्ट को कहा कि आज तू पहले मुझसे युद्ध कर। और वो देवी ने उससे युद्ध किया और एक क्षण में ही उस देवी ने उस दुष्ट को समाप्त कर दिया। योग निद्रा से जगने के बाद भगवान ने जब पूछा, देवी तुम कौन हो, तो उन्होंने सारी बात बताई कि राक्षस को ऐसे ऐसे वध हुआ। तो भगवान ने उसी को कहा कि आप ही उत्पन्ना एकादशी हो, और जो मेरे भक्त होंगे वो सब तुम्हारी पूजा करेंगे, और तुम्हारी पूजा करने वाले लोगों के लिए सहज ही मैं उपलब्ध होगा। जो एकादशी का व्रत करेगा, जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा, वो क्या नहीं प्राप्त कर सकता, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ये उत्पन्ना एकादशी है। उन्होंने कहा कि आज से तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तो ये तो एकादशी की कथा हो गई, लेकिन हम आपको एक उपाय और बता रहे हैं। एकादशी के दिन तुलसी का भी पूजन करना चाहिए, तुलसी महारानी को पूजन करना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, उन लोगों को उत्पन्ना एकादशी के दिन एक चुनरी माँ तुलसी को पहनानी चाहिए और श्रृंगार की सारी सामग्री उनको चढ़ानी चाहिए। और इसके बाद में माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हमारे ऊपर कृपा करना। तुलसी महारानी से जब यह प्रार्थना करेंगे तो आपके विवाह में आया हुआ विघ्न शीघ्र ही दूर होगा और आपका विवाह होगा। एकादशी का व्रत 27 तारीख को, 27 नवंबर को आप लोग रखें और खूब एक भगवान की कृपा प्राप्त करें। आप सबको प्रियाकांज खूब संपन्न करें। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो एकादशी का व्रत करना चाहते हैं। आप सभी को राधे राधे।